गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस बार के एग्जाम में आप लोगों को आने वाला है। वह क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या अब राजनीतिक विचारधारा का अंत हो गया है। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बता दें कि यह क्लास कोर पेपर 11 वाले पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जो कि सेमेस्टर 5 में है। और अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको साफ साफ बता दें, आप जाइए जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम परिचय की बात करते हैं। राजनीतिक विचारधारा का अंत का अंग्रेजी रूपांतरण कहे तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ आइडियोलॉजी होता है। ठीक है, और एंड ऑफ आइडियोलॉजी कहे का अर्थ आपको मीन्स बताएं तो इसका मतलब होता है जैसे कि विचारधाराओं को जो संघर्ष चल रहा था तो इसका अंत का बात स्टार्ट हो गया था। उसी को ही विद्वानों ने क्या कहा कि राजनीतिक विचारधाराओं का अंत का एक टॉपिक के नाम से जाना गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक विचारधारा का अंत को जानने से पहले आपको राजनीतिक विचारधारा शब्द को जानना अति आवश्यक है। मतलब अंत ही पहले कैसे बता दें, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका विचारधारा को शब्द को ही समझना अति आवश्यक है। क्योंकि राजनीति में विचारधारा शब्द का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो उपयोग जो है ना उसको बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो है ना राजनीतिक शब्द का जो प्रयोग है ना, फ्रांसीसी विद्वान, एक फ्रांस का जो विद्वान थे ट्रेडस डी ट्रेसी ने प्रयोग किया था और विचारधारा को विचारों का विज्ञान कहा था। विचारधारों को विचारों क्या कहा था, विज्ञान कहा था। ये बात को आपको गांठ बांध के याद रखना है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट थोड़ा कुछ कुछ नोटिस जो होता है, कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं उसको लिखा जाता है परिचय में। ठीक है, और कुछ कुछ समझ के भी लिखा जाता है। चलिए आगे हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, इसी तरह से बहुत से विद्वानों ने भी राजनीतिक विचारधाराओं को परिभाषित किया था। बहुत सारे विद्वान जो थे राजनीतिक विचारधाराओं को क्या किए थे, परिभाषित किए थे। लेकिन विचारधारा का अंत का बात जो आता है वो आता है 1950 में। कब आता है, 1950 के दशक में जो राजनीतिक विचारों में जो थकावट आ गया था, मतलब काम करते करते क्या आ गया था, थकावट आ गया था। ये कौन कहते हैं, डेनियल वेल के द्वारा। हमने कह रहे, ये विद्वान कह रहे। ठीक है, याद रखिएगा। और 1960 में प्रकाशित निबंधों का एक संग्रह है जिन्होंने खुद को अर्थशास्त्र में समाजवादी, राजनीति में उदारवादी और संस्कृति में रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया है। मतलब खुद को जो होता है ना, खुद को अर्थशास्त्र में वो अपने आप को वर्णित किए हैं समाजवादी के रूप में। ठीक है, समाज के प्रति प्रेम, उदारवादी के रूप में, रूढ़िवादी के रूप में ये खुद को क्या किए थे, वर्णित किए थे। कौन, डेनियल वेल ने। ठीक है, तथा इन विचारकों के अनुसार मार्क्सवादी और उदारवादी दोनों विचारधाराओं में अंतर समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों ही व्यवस्थाओं में एक औद्योगिकृत और शहरीकृत समाज का जन्म हुआ। औद्योगिकृत और शहरीकृत का भी क्या होता है, जन्म हो जाता है। और इसमें लोगों की प्राथमिकताएं आर्थिक अधिक और ना कि वैचारिक, ठीक है, वैचारिक विचारधाराओं के अंत की अवधारणा शीत युद्ध। अब शीत युद्ध क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। तो शीत युद्ध कहने का मतलब होता है अमेरिका और रूस, ठीक है, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसी को शीत, मतलब दिसंबर के समय में हो रहा था, इसलिए इसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कि समाप्ति के बाद, वो युद्ध के समाप्ति के बाद वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से बुद्धिजीवों और राजनेताओं द्वारा वैचारिक विमर्श का अध्ययन बन गया। मतलब राजनेताओं जो थे वो बुद्धिजीवी हो गए हैं, जो राजनेताओं वो लोग विमर्श किए थे, बातचीत किए थे एक दूसरे से। और शीत युद्ध का तात्पर्य होता है कि पूंजीवाद और साम्यवाद, कौन सा वाद, पूंजीवाद और साम्यवाद के वैचारिक संघर्ष का नामकरण है। और वैश्विक स्तर पर समाजवादी विचारधारा का पतन, राजनीति शास्त्रियों के बीच विचारधारा का अंत का प्रारंभ होता है। तो यहीं से तो आपका शीत युद्ध के बाद या बोलिए पूंजीवादी साम्यवाद, यहीं से आपका राजनीतिक विचारधारा का अंत का प्रारंभ हो जाता है, आपको याद रखना है। और विचारधारा का वर्तमान स्थिति के संबंध में 1960 के दशक में, कहाँ की बात करेंगे, 1960 के दशक के बाद विचारधारा का नया संकरण का आगमन नहीं होता है। ठीक है, और इस रूप में पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के बाद नए रूप में
या नए विकल्प के रूप में जीवन पद्धति की नई किसी विचारधारा का विकास नहीं होता है। विकास जो होता है ना, विचारधारा का विकास नहीं होता है। और अतः साधारण शब्दों में विचारधारा का अंत का अर्थ है कि साम्यवादी विचार किसी नए विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता है। इसलिए विचारधारा का अंत का अर्थ है वैचारिक संघर्ष की समाप्ति। मतलब जिस तरह से राजनीति में विचारधारा के लिए लड़ रहे थे लोग, उसका धीरे धीरे क्या हो रहा था, संघर्ष समाप्त हो रहा था। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने इसे राजनीतिक विचारधारा का अंत का टॉपिक दिया, अंत कहने लगा। तो इसी तरह से कौन कौन से विद्वानों ने इस टॉपिक पर बातचीत किए थे। पहला विद्वान का हम बात करेंगे डैनियल वेल जो थे, ये किए थे द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब विचारधारा का अंत 1960 में, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अमेरिकी समाज मनोवैज्ञानिक डैनियल वेल ने, ठीक है, ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, 1960 में लिखित अपनी चर्चित कृत, ये खुद लिखे थे, विचारधारा का अंत, एक इनका पुस्तक ही था, ठीक है, डैनियल वेल, ठीक है, टॉपिक ही था, है ना, लिखे थे। और उत्तर औद्योगिक समाज का एक जैसे विचार की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा का अनुसरण करते हो, वो किसी भी। तो ये कौन बोल रहे हैं, डैनियल वेल बोल रहे हैं, है ना। ध्यान रखिए, किसी भी कोई इंडिविजुअल टॉपिक का बात नहीं है, कोई भी की बात कर रहा है, ठीक है। अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद किसी भी देश की विकास के मॉडल विचारधारा पर आधारित नहीं है, ठीक है। और विश्व के सभी उत्तर औद्योगिक समाज की अवस्था में, चाहे वह पूंजीवादी विचारधारा हो या साम्यवादी विचारधारा हो, ठीक है, कोई भी विचारधारा का हो, ठीक है, समाजवादी विचारधारा सभी जगह एक जैसी प्रवृत्तियां और संस्थाएं विकसित होने लगती हैं, ठीक है। लेकिन कोई देश चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी हो, उसकी विशेषता होती है कि वह उद्योगी की तुलना में, उद्योग, ठीक है, उद्योग मेन होता है, इंडस्ट्रीज जो होता है मेन होता है, ठीक है, उसकी तुलना में आपको बता दें, उसकी तुलना में, ठीक है, तुलना में पूंजीपतियों का शासन, किसका, पूंजीपतियों का शासन, सेवाओं के क्षेत्र में कामगारों, सर्वहारा वर्ग जो होते हैं, भूमिका बढ़ जाती है। और संपूर्ण प्रशासन में तकनीकी विशिष्ट वर्गों और नौकरशाह यानी अधिकारीकरण की विशेषता हावी होने लगते हैं। और ऐसे में दोनों ही समाज एक दूसरे के जो निकट होते हैं आ रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के विशेषताओं को अपना रहे, मतलब एक दूसरे के दोनों की विशेषता क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। डैनियल वेल के कथनानुसार पश्चिम और उदारवादी देशों में आंतरिक सहमति स्थापित हो गई, जिसमें सभी विचारात्मक संघर्षों का क्या होता, अंत हो जाए। जिस तरह से सभी जितने भी लोकतांत्रिक सहमति था, सब क्या हो रहा, धीरे धीरे अंत हो रहा। इसीलिए एक विचारधारा का अंत का एक टॉपिक से ही टॉपिक मतलब एक लिख देते हैं, ठीक है, पुस्तक लिख देते हैं, कृति लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा विद्वान भी थे जिसका नाम था सिमोन लिप्सेट। ये पॉलिटिकल मैन नाम का एक कृति लिखते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, देखिए, ये भी अमेरिका का ही समाज वैज्ञानिक सिमोन लिप्सेट थे, जो ये भी अमेरिका के थे, वो भी कहाँ थे, अमेरिका के थे, प्रसिद्ध थे भी, ठीक है। लेकिन अपनी कृति पॉलिटिकल मैन में 1960 के अंतर्गत ये भी, ठीक है, इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि वामपंथी और दक्षिणपंथी। तो वामपंथी कहने का मतलब जो होता है, जो विचारधारा को सपोर्ट कर रहा था, और दक्षिणपंथी का मतलब तो जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। दोनों के विचारधारा एक दूसरे के निकट आ रहे थे, जो नहीं भी कर रहे थे वो भी एक साथ मिल रहे थे, जो कर रहे थे वो भी एक साथ क्या होते मिल रहे थे। इसलिए ये कह रहे थे अब विचारधारा का अंत होना तय माना जा रहा है, ठीक है। ध्यान बात को याद रखिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों विचारधाराओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और समाजवादी विचारधारा भी रूस और चीन के समाजवादी क्रांति के बाद राज्य के बढ़ते प्रभुत्व से चिंतित है, और उसी का परिणाम है कि सोवियत संघ का विघटन अर्थात समाजवादी विचारधारा का पतन हो गया। समाजवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं का वैचारिक संघर्ष आज समाप्ति की ओर है, जिसका उच्चतम विकास एलपीजी मॉडल यानी लिबरेशन, प्रिवेशन यानी ग्लोबलाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते उदारवादी, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कारण हुआ था, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपको याद रखना है। और वामापाथी मतलब आपको बता दें क्या होता है, कि वे समाज को परिवर्तन लाना चाहते थे,
अभी बताए थे ना, जो लाना चाहते हैं, और दक्षिणपंथी मतलब जो परिवर्तन नहीं लाना चाहते, जैसे कि उसके अंदर में आते हैं रूढ़िवादी, यथार्थवादी, प्राचीन विचारधारा, और इसमें क्या था, जो भविष्य के बारे में सोच रहे, आधुनिक विचारधारा। तो ये दोनों टॉपिक आपको याद है। ये कौन डिफाइन किए थे, जो अभी विद्वान का नाम लिए वो आप डिफाइन करके चले गए। अब नेक्स्ट विद्वान की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका नाम है J.K. गालब्रेथ। ये लिखे थे द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट नाम के एक कृति लिखे थे। इसमें देखिए वर्णन किए थे, क्या देखिए क्या बोले थे कि देखिए कि औद्योगिक समाज एक ऐसे विकास की ओर अग्रसर होते हैं जिनमें वैश्विक वर्गों व तकनीक विवादों द्वारा समाज का संचालन होता है, क्योंकि अमेरिका तथा रूस दोनों की व्यवस्था अलग अलग, एक जगह पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी जगह साम्यवादी व्यवस्था है, फिर भी दोनों जगह पर केंद्रीकरण और अधिकारी तंत्र की प्रवृत्तियां हावी है। मतलब दोनों तरफ अलग अलग है, लेकिन दोनों की जो प्रवृत्तियां हैं एक दूसरे से हावी है, मतलब एक दूसरे से टकराव की ओर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बता दें, ये था विचारधाराओं को जो विद्वान जो बात कर रहे थे वो हम एक एक करके क्या कर दिए, वर्णन कर दिए। और विचारधारा का अंत का मतलब भी आपको बता दें, राजनीतिक में विचारधाराओं के लिए जो संघर्ष कर रहा था, इसका समाप्ति हो रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे विचारधारा के अंत एवं सिद्धांत की आलोचना। मतलब विचारधारा का अंत कैसे हो गया, इसका सिद्धांत में कौन कौन आलोचना भी कर रहे थे, चलिए देखते हैं। तो जिसका नाम है C. राइट मिल्स, मैकफर्सन, टिटमस आदि अनेक विचारकों ने विचारधारा का अंत के सिद्धांत की भी आलोचना किया था, जो डेनियल वेल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसको भी कोई कोई क्या किया था, आलोचना किए थे। उसमें सबसे पहले आता है टिटमस। अब टिटमस क्या बोलते हैं कि पूंजीवादी समाज में आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, आर्थिक विकास के चक्कर में सामाजिक विघटन और संस्कृति वचन पूंजीवाद समाज के नकारात्मक प्रभाव पर आएंगे। मतलब डेनियल वेल का कहना था और सब विद्वान का कहना था कि ये विचारधाराओं का अंत करेगा, लेकिन टिटमस का कहना था ये हमारे समाज को नकारात्मक प्रभाव फैलाएंगे। इसलिए ये इस विचारधारा का अंत को ही क्या किया था, आलोचना किए थे टिटमस, याद रखिएगा मेन पॉइंट। दूसरा विद्वान था मिल्स। ये क्या बोलते हैं कि विचारधारा का अंत एक आलस्य का नारा है। आलस्य जो लेजी है उसके लिए एक नारा है कि विचारधारा का अंत हो रहा है। इसके मानने वाले लोग यथास्थिति के समर्थक थे। मतलब इसलिए ये क्या किए थे, इसका आलोचना। ये बोलते आलस्य नहीं है, ये आलस्य जो वो कर रहा है ना, वो डेनियल वेल जिस आलसी लोग कर रहा है, इसीलिए अंत बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, इसलिए ये आलोचना किए थे। ठीक है, दूसरा देखिए मैकफर्सन। ये बोलते हैं कि उत्तर औद्योगिक समाज एक बाजारू समाज के रूप ले चुका है। जो उत्तर जो औद्योगिक समाज था वो बाजारू समाज के क्या रूप ले चुका है, और विचारधाराओं के अंत के समर्थक इस बाजारू समाज के भीतर सम्मूलक वितरण के समस्याओं का समाधान ढूंढने लगते हैं। तो इस तरह से जो आलसी लोग होते हैं वो बोल रहे थे विचारधारा का अंत में हमको यही समझ में आया कि बहुत सारे विद्वान जो थे विचारधारा का अंत को मान रहे थे, और कोई कोई इसका आलोचना भी करते, आलोचना भी दिखा दिया, जो मान रहे थे वो भी दिखा दी, और इसका मतलब क्या होता वो भी आप लोगों को बता दी। अगर आप इतना लिख दीजिएगा 100% आपको बता रहे आपको 20 में 20 मिलेगा, और यहीं पर आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन को द एंड कर दीजिएगा। ठीक है, 100% आपको 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। अभी बता दे रहे हैं इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों को सभी तरह के नोट्स क्लासेस मिलते रहेंगे। देखिए कभी कभी सबके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, इसीलिए हमको मेरे में कुछ फैमिली प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम क्लासेस कभी कभी नहीं लेते हैं, लेकिन हरदम कोशिश करते हैं रेगुलर लेने का। ठीक है, और इस क्वेश्चन का बोर्ड वाले भी क्लास आएगा, बोर्ड में भी आपको लिख के हम समझाएंगे, इसलिए आप लोग अगर कॉपी में समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आगे बोर्ड वाला भी क्लास आप देख सकते हैं। फिर